जब इस गाने के लिए आर डी बर्मन साहब ने कहा कि ऋषि कपूर के लिए ये गाना किशोर कुमार साहब ही गा सकते हैं, और इस तरीके से किशोर कुमार ने ऋषि कपूर के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया था। कौन सा गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत होती है बॉबी फिल्म से। जी हाँ, बॉबी फिल्म ऋषि कपूर साहब की पहली फिल्म जो 1973 में आई थी। तो जब राज कपूर साहब ने बॉबी बनाने का फैसला किया था, उनको बहुत बड़ा लॉस हो चुका था मेरा नाम जोकर फिल्म से, और फिर उन्होंने फैसला किया था कि मेरा नाम जोकर से जो उनको लॉस हुआ उसको पूरा करने के लिए कोई वो ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें बजट भी इतना ज़्यादा ना हो, कमाई अच्छी खासी हो। तो इस तरीके से बॉबी प्लान हुई। दूसरी खासियत बॉबी की ये भी थी, राज कपूर साहब इसमें अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ऋषि कपूर की बॉबी पहली फिल्म थी, तो बॉबी के लिए हर चीज़ परफेक्ट रखना चाहते थे राज कपूर साहब, और प्लेबैक भी परफेक्ट रखना चाहते थे राज कपूर साहब ऋषि कपूर के लिए। पहले कई बड़े सिंगर्स को लेके बहुत माथापच्ची हुई कि ऋषि कपूर की आवाज़ किसे बनाया जाए। तो मुकेश जी और कुछ लोगों ने राज कपूर साहब को सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, इसमें ऋषि कपूर की आवाज़ किसी फ्रेश आवाज़ को बनाइएगा, क्योंकि ऋषि कपूर नए हैं और जितने भी मार्केट में सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं, वो हर बड़े स्टार के लिए अपनी आवाज़ दे रहे हैं। तो ऋषि कपूर पे भी वही आवाज़ें रहेंगी, उनके लिए प्लेबैक वही आवाज़ें करेंगी, तो ये ठीक नहीं लगेगा, वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। जिस तरह से ऋषि कपूर साहब एंट्री कर रहे हैं फिल्मों के अंदर, पुरानी आवाज़ों का प्लेबैक उन पर देना ये ठीक नहीं है, कोई नई आवाज़ चुनी जाए। तो इस तरीके से फिर शैलेंद्र का चयन होता है। शैलेंद्र एक्टर बनना चाहते थे, अच्छा भी गाते थे। तो जब शैलेंद्र सिंह की आवाज़ को सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो उनको लगा शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ऋषि कपूर साहब के लिए परफेक्ट बन सकती है। तो इस तरीके से फिर ऋषि कपूर साहब के लिए शैलेंद्र सिंह ने प्लेबैक किया बॉबी के अंदर। और जब शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ऋषि कपूर साहब पर आई, फिल्म बॉबी जब लोगों के बीच में आई, तो इस आवाज़ ने तहलका मचा कर रख दिया था। ऐसा लगता था कि ऋषि कपूर ही पर्दे पर गा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ऋषि कपूर के लिए। बॉबी के गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे। तो अब शैलेंद्र सिंह ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन चुके थे। अब ऋषि कपूर साहब को जितनी भी फिल्में ऑफर हो रही थी, तो उसमें उनके लिए प्लेबैक के लिए जो बात हो रही थी वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ के लिए हो रही थी कि शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ही ऋषि कपूर साहब के लिए परफेक्ट है। मगर दोस्तों, इसी समय में ऋषि कपूर साहब अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म पर काम कर रहे थे, फिल्म में एक्ट कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण ये फिल्म थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन साहब। अब इस फिल्म के अंदर देखिए बिल्कुल उल्टा हुआ। तो आर डी बर्मन साहब म्यूजिक दे रहे थे इस फिल्म के लिए, और आर डी बर्मन साहब ने एक रोमांटिक सॉन्ग बनाया था ऋषि कपूर साहब के लिए। जब ये रोमांटिक सॉन्ग बना तो फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम थी, उनका दबाव था आर डी बर्मन साहब के कि इस गाने को शैलेंद्र सिंह ही गाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गाना था। मगर यहाँ पर आर डी बर्मन साहब अड़ गए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस गाने को किशोर दा ही गा सकते हैं और किशोर कुमार साहब ही इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। मगर प्रोडक्शन टीम अड़ी रही। उधर जब ऋषि कपूर साहब को भी ये बात पता चली, उन्होंने भी सोचा आर डी बर्मन ये क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ अच्छी है, और किशोर कुमार साहब जैसे बड़े सिंगर तो कई बड़े एक्टर के लिए आवाज़ दे चुके हैं। अब किशोर कुमार साहब की आवाज़ उन पर आएगी, यानी ऋषि कपूर पर आएगी, तो कुछ अजीब लगेगा, वो फ्रेशनेस शायद नहीं रहेगी। तो ऋषि कपूर ने भी थोड़ा सा दबाव बनाया आर डी बर्मन साहब पर कि उनके लिए शैलेंद्र सिंह ही गाए। मगर आर डी बर्मन साहब टस से मस नहीं हुए, और इस तरीके से ये नायाब रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ ऋषि कपूर के लिए। और ये किशोर कुमार साहब ने पहला सॉन्ग गाया था ऋषि कपूर के लिए। जी हाँ, ये नायाब गीत था फिल्म जहरीला इंसान जो 1974 में आई थी, और ये प्यारा सा गीत था हंसनी ओ मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। और वाकई जब ये गीत ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ, सबको किशोर कुमार साहब की आवाज़ ऋषि कपूर साहब पर पसंद आई, और इसके बाद ऋषि कपूर साहब ने और आवाज़ों को भी अपने लिए लेना शुरू किया। बाद तक ऋषि कपूर साहब के लिए जद्दोजहद ये चलती रही सिंगर्स को लेकर के। सब जो ऋषि कपूर साहब के लिए आवाज़ सेलेक्ट कर रहे थे वो थी शैलेंद्र सिंह की, और कई ऐसे वाक़ये भी हुए
लैला मजनू में भी ऐसा वाकया हुआ। रफ़ी साहब को लैला मजनू में ऋषि कपूर की आवाज़ नहीं बनाया जा रहा था, मगर इसके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे मदन मोहन, वो अड़ गए थे, नहीं ऋषि कपूर के लिए गाएंगे इस फिल्म में तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। लैला मजनू में जब ऋषि कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया तो कमाल ही हो गया। कहाँ तो किसी नए सिंगर को चाहते थे ऋषि कपूर के लिए, रफ़ी साहब को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, मगर जब रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया ऋषि कपूर के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे पर ऋषि कपूर ही गा रहे हैं। तेरे दर पे आया हूँ। और फिर तो रफ़ी साहब ने भी ऋषि कपूर के लिए एक से एक नायाब गाने दिए जो आज भी एवरग्रीन है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।